प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। हरित क्रांति, चमत्कार या त्रासदी, भारतीय कृषि पर प्रभाव, कृषि सुधार, हरित प्रेरणा एपिसोड 56। नमस्कार, प्रकृति प्रणाम। सभी बहन भाइयों का हरित प्रेरणा के एपिसोड 56 में स्वागत। मैं हरितवीर कविता। आज हम वीर जी साहिब के मार्गदर्शन में भारत में हरित क्रांति की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय कृषि को पूरी तरह बदल दिया। क्या ये भारत के लिए एक चमत्कार था या एक ऐसी त्रासदी जिसका प्रभाव हम अब देख रहे हैं? हरित क्रांति, चमत्कार या त्रासदी? पृष्ठभूमि और संदर्भ। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन देश को गंभीर खाद्य संकटों का सामना करना पड़ा। भारत की कृषि पारंपरिक और अक्षम्य थी, छोटी जोत पर निर्भर थी। अकाल और कम उत्पादन के कारण भारत को खाद्य पदार्थ आयात पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे खाद्य असुरक्षा बनी रहती थी। हरित क्रांति की शुरुआत। ऐसे में हरित क्रांति का उदय हुआ। 1960 के दशक में भारत सरकार और वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली फसलों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का परिचय दिया। आत्मनिर्भरता का वादा। उद्देश्य सीधा था, भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में HYV और उन्नत कृषि पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। तत्काल सफलता, चमत्कार का दौर। हरित क्रांति ने अद्वितीय परिणाम दिए। 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक तक भारत ने विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 1978 तक भारत ने विदेशी सहायता पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया था। हरित क्रांति के लाभ। इसे एक चमत्कार माना गया। पंजाब जैसे राज्यों में किसानों की आय बढ़ी, अकाल की धमकी काफी हद तक कम हुई और भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति ने लाखों लोगों को भूख से बचाया और आर्थिक विकास के लिए स्थिर आधार प्रदान किया। दूसरी ओर त्रासदी का आरंभ। बंजर भूमि, सूखी नदियां, संघर्ष करते किसान, रासायनिक छिड़काव। हालांकि इस चमत्कार के साथ कई चुनौतियां भी आईं, जिनमें से कई वर्षों बाद स्पष्ट हुईं। हरित क्रांति के नुकसान। उच्च उपज देने वाली फसलें भारी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों की मांग करती थीं, जिससे भूमि का क्षरण, जल का ह्रास और किसानों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गईं। कुछ प्रमुख फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण जैव विविधता की हानि हुई। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। प्रदूषित जल स्रोत, बंजर भूमि, परेशान किसान, ग्रामीण इलाकों में असमानता। गहन खेती ने प्राथमिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला। पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर में गिरावट आई। रासायनों के अत्यधिक उपयोग ने नदियों और झीलों को प्रदूषित कर दिया। हरित क्रांति का पर्यावरणीय प्रभाव। सामाजिक असमानता भी बढ़ी। जो किसान महंगे इनपुट का खर्च नहीं उठा सकते थे, वो कर्ज में डूब गए और कई गरीबी में धकेल दिए गए। सुधार प्रयास। हरित क्रांति के बाद के कृषि सुधार। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की। जैविक खेती, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम लाए गए। हाल के वर्षों में कृषि सुधारों का फोकस छोटे किसानों के समर्थन और खेती को टिकाऊ बनाने पर है। सरकारी पहल और सुधार। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने और फसलों में विविधता लाने की नीतियों पर ध्यान दिया गया। जल संरक्षण और जैविक खेती जैसे प्रयास अब मुख्य धारा में आ रहे हैं। चल रही बहस। चमत्कारी या त्रासदी? तो क्या हरित क्रांति एक चमत्कार थी या त्रासदी? इसका उत्तर सीधा नहीं है। कुछ के लिए ये एक जीवन रेखा थी, जिसने लाखों लोगों को अकाल से बचाया।
वहीं इसके पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को देखते हुए इसे संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। भविष्य के लिए सीखें। हरित क्रांति ने हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाए। हमें उत्पादकता और स्थिरता के बीच संतुलन साधना होगा। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़कर हम एक जैसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जहां भारतीय कृषि समृद्ध भी हो और पर्यावरण के अनुकूल भी। आगे का रास्ता सतत और समावेशी कृषि। हरित प्रेरणा में हम मानते हैं कि हर व्यक्ति एक हरित वीर हो सकता है। आइए हम उन लोगों की विरासत को आगे बढ़ाएं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए संघर्ष किया और ऐसे तरीकों को अपनाएं जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। हमने वीरजी साहिब से हरित क्रांति पर उनका संदेश जब मांगा तो आपने कहा, मेरे सभी हरित प्रेमी बहनों और भाइयों, आप सबको प्रकृति प्रणाम। भारत की हरित क्रांति ने हमें यह समझने का एक अवसर दिया कि विकास की प्रक्रिया में हम किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जब हमने हरित क्रांति का आरंभ किया तब यह एक आवश्यक कदम था जो हमें अकाल और भूखमरी से बचाने के लिए उठाया गया था। यह हमारे वैज्ञानिकों, किसानों और सरकार की एक महान उपलब्धि थी कि हमने भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल की। लेकिन आज समय आ गया है कि हम इस यात्रा के प्रभावों पर विचार करें, उनसे सबक लें, लेसन उठाएं। हरित क्रांति ने जहां एक और देश को कृषि उत्पादन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर इससे हमारी धरती को नुकसान भी हुआ। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग ने हमारे जल स्रोतों को दूषित कर दिया, भूमि की उर्वरता को घटा दिया और हमारे किसानों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। हमें समझना होगा कि यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इससे गंभीर संकट का सामना करेंगी। इसलिए हरित प्रेरणा के इस एपिसोड में, जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको कुछ कहूं, तो इसमें मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि हम सभी ग्रीन डोनर की भावना को अपनाएं। आइए हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, जैविक और टिकाऊ कृषि भूमि को बढ़ावा दें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी धरती हरी भरी और स्वस्थ रहे। हम सभी भारत माँ के, इस धरती माँ के लाडले सपूत बने, हरित वीर बने, जो न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुंदर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा, यही हमारी सच्ची सेवा है। अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाएं, वृक्षारोपण करें, जल का संरक्षण करें और जैविक खेती को अपनाएं। हम सब इस धरती पर हरित जीवन के बीज बोएं ताकि आने वाले वर्षों में हम एक स्थायी और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। मेरे दाजी महाराज, मेरे गुरुदेव, मेरे मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। आभार साहिब श्री, आपका आभार। आइए हम वीरजी साहिब की प्रेमपूर्ण पहल ग्रीन डोनर से प्रेरणा लें, जो हमें प्रकृति के प्रति आभार और सम्मान के साथ कुछ वापस देने का संदेश देती है। एक साथ मिलकर हम एक हरित और स्वच्छ भारत का निर्माण करें, एक ऐसा भारत जो अपने अतीत का सम्मान करता है और एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करता है। हरित प्रेरणा, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया आंदोलन से जुड़े। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरणादायक कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हरित भविष्य के लिए एक शपथ लें। जय हिंद। और अंत में मेरे वीरजी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल
9826220022।